Okay, students, let's start reading the third part of the lesson, The Fun They Had. The Fun They Had का तीसरा पार्ट आज हम पढ़ना शुरू करते हैं. टॉमी screamed with laughter. टॉमी खुशी से ज़ोर ज़ोर से हंसा. किस बात पर हंसा? जब मार्गे ने कहा कि वो तो अपने घर में किसी गैर आदमी को टीचर के रूप में नहीं आने देगी. यू डोंट नो हाउ मच मार्गी. यू डोंट नो मच मार्गी. मार्गी, तुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. टीचर घर में नहीं रहेंगे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग. सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, पढ़ते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. निश्चित, अगर वो एक ही उम्र के होते थे तो एक चीज़ पढ़ते थे. एक उम्र के बच्चे एक ही क्लास में या एक ही विषय को पढ़ते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy. मार्गी कहती है, लेकिन मेरी मम्मी का कहना है, but my mother says a teacher has to be adjusted to the mind of each boy. एक टीचर को एक बच्चे के दिमाग के हिसाब से फिट करना होता है, सेट करना होता है. मैकेनिकल टीचर को, कंप्यूटर टीचर को बच्चे की एज और उसके माइंड के हिसाब से फिट करना होता है. एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और हर बच्चे को अलग ढंग से पढ़ाना होता है. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. ठीक यही तरीका तब नहीं अपनाया जाता था जैसा कि अब मैकेनिकल टीचर के टाइम में अपनाया जाता है. उस टाइम ऐसा ढंग नहीं अपनाया जाता था. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. टॉमी ने कहा कि अगर तुझे ये किताब पसंद नहीं है, रियल बुक, कागज़ पर लिखी हुई, तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो. तब मार्गी कहती है, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. ये मैंने नहीं कहा कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी. मार्गी सेड क्विकली, जल्दी से बोली. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. उसने बताया कि वो उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहती है. They were not even half finished when Margie's mother called. अभी उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी कि तभी मार्गी की मम्मी ने उसे बुलाया, आवाज़ लगाई. मार्गी, स्कूल. मार्गी, इट्स टाइम फॉर स्कूल. तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. मार्गी ने गर्दन ऊपर उठाई और बोली, नहीं मम्मी, अभी नहीं हुआ है. नॉट येट. नाउ सेड मिसिज जॉन्स. लेकिन मिसिज जॉन ने सख्ती से कहा कि नहीं. एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और टॉमी के लिए भी शायद ये समय है स्कूल जाने का. तो मम्मी नहीं चाहती थी कि वे और ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, इसलिए मम्मी ने टॉमी और मार्गी दोनों को उनके स्कूल जाने के लिए उनके कंप्यूटर टीचर पर, उनके मैकेनिकल टीचर के पास जाने के लिए आग्रह किया. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या हम स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं इस किताब को. मे बी, ही सेड नॉन चैलेंजली.
टॉमी ने अनमने ढंग से कहा कि ठीक है, शायद। ही वॉक्ड अवे विशलिंग, और सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उस पुरानी धूल से भरी किताब को अपनी बाजू के नीचे दबाकर। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका स्कूल कहाँ था? उसके बेडरूम के ठीक अगला कमरा। And the mechanical teacher was on. जब वो गई तो देखा कि उसका मैकेनिकल टीचर, उसका कंप्यूटर टीचर ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, हर रोज़ वह इसी समय पर ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड ए रेगुलर आवर्स, उसकी मम्मी का कहना था कि अगर हम रेगुलर आवर्स पर, निश्चित समय पर, फिक्स टाइम पर पढ़ते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक से बच्चे सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन चल रही थी और मार्गी के आने पर स्क्रीन ने बोला, टीचर ने बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़, आज का गणित का जो पाठ है, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ने पर, बटे वाले जमा के सवाल। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और फिर कंप्यूटर टीचर ने कहा कि अपने कंप्यूटर टीचर के प्रॉपर स्लॉट में अपना होमवर्क डालो, सबमिट करो। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने अनमने ढंग से अपना होमवर्क सबमिट किया, विद ए साई, एक आह भरी, दुखी होकर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उसके मन में उस किताब में वर्णित पुराने स्कूलों के ख्याल चल रहे थे। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, स्कूल जो कि जब उसके दादा के दादा, ग्रैंडफादर छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस ज़माने में थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरे पड़ोस में से सारे बच्चे आते, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते, चीखते, चिल्लाते, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम्स में इकट्ठे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और छुट्टी होने पर सब के सब इकट्ठे अपने अपने घरों को जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और सारे एक ही चीज़ सीखते थे ताकि एक दूसरे की फिर बाद में हेल्प कर सकें। ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात कर सकें, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प की जा सके। इकट्ठे और एक ही सब्जेक्ट पढ़ने का, एक ही विषय पढ़ने का उनको ये लाभ होता था कि सब एक दूसरे की मदद कर सकते थे और उस विषय पर चर्चा कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे वो व्यक्ति होते थे, मनुष्य होते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मार्गी के मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 ये दिखाई दे रहा था।
कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। लेकिन मार्गी उस समय सोच रही थी कि छोटे बच्चों को, हम जैसे बच्चों को कितना मज़ा आता होगा उन दिनों। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी उस सारे मज़े के बारे में जो उन पुराने दिनों के बच्चे लिया करते होंगे स्कूल में। ठीक, तो आपको कहानी समझ आई होगी। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।